गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग एक कदम फिर से बढ़ते हैं अपने टारगेट की ओर, जो कि 100 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम। ओके, तो इसके साथ में ही आज हम लोग एपी का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 13, 14, 15 और 16 नंबर। क्वेश्चन 13 क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, लेकिन कंडीशन है वहां पर 3 डिजिट होनी चाहिए। तो जैसे ही हाउ मेनी वर्ड आएगा बच्चा ध्यान देंगे, तो हाउ मेनी का मतलब आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर होगी बात? अगर एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? सीरीज तो है नहीं बेटा, सीरीज है, आप देख नहीं पा रहे। आपके पास 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है? 999। ठीक है, अब अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, कितना बचेगा? 3, लेकर किसको है? 0। 7 4 जा 28, कितना बच गया? 2 बच गया सर। कितना ऐड कर दे इसमें? बात समझना, इसमें कितना ऐड कर दे 7 से डिवाइड हो जाए? सर 5 ऐड कर दीजिए। ये जो 5 ऐड किए वो यहां पर ऐड करिए, तो सीरीज आपका पहला टर्म मिल गया 105। ठीक है, अभी आपको लास्ट टर्म नहीं पता। सर लास्ट टर्म क्या होगा? क्यों? क्योंकि हमको एन की वैल्यू निकालनी है, तो लास्ट टर्म तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो लास्ट इसको भी हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। कितना आएगा? 7 1 जा 7, कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना लेकर आए? 9। 7 4 जा 28, कितना बच गया? 1, लेकर आए किसको? 19। ओके, कितना हो गया? 7 2 जा 14, कितने बचे? 5। 5 ज्यादा है, कम कर दो। जैसे ही 5 इसमें कम करेंगे 594, सॉरी 994, कितना आएगा? 994। क्यों? क्योंकि आपने इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किए हैं, मींस लास्ट टर्म जो आप आएगा वो आएगा 994। ओके सर, पहला मालूम हो गया, लास्ट मालूम हो गया। सेकेंड कहाँ है? कितने से डिवाइड करने को बोला? 7 से। 7 ऐड करो, कितना आएगा? 112। भाई 105 में आप 7 ऐड करोगे तो 7 5 12 होता है, कितना हो गया? 112। फिर से ऐड करोगे 7 तो 119। तो आपको क्या एपी फाइंड हो गई? एपी अगर फाइंड हो गई मतलब आपको ए की वैल्यू मालूम हो गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी की वैल्यू मालूम होगी, और ए एन मतलब लास्ट टर्म भी फाइंड है डियर। तो लास्ट टर्म अगर फाइंड है तो अब हम यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फाइंड क्या करना है? एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म कितना? 994, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना? 105 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 7 आएगी सर। क्लियर हो गई बात बच्चा? लेकर आएंगे 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान देंगे 4 से 5, देखो यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। हमें पता है आज की जनरेशन की कैलकुलेशन माशा अल्लाह गजब। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। एक क्या लेंगे? एक डिजिट यहाँ से 10 डिजिट मिलती है ना, 14, कितना बचेगा? 14 से 5 9 8 और 8 ऑल्सो। ठीक है, क्या डिजिट मिल गई हमारे पास? 8 8 और 9 सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, तो मिला क्या हमारे पास? n माइनस 1, यहाँ पे 7 है और 8 8 9, 7 अपॉन में लेकर जाएंगे, कितना बनेगा? 8 8 9 अपॉन 7। 7 से बेटा डिवाइड कर दो 8 8 9 को, सो 7 1 जा 7, 1 8 7 1 जा 7, 1 बचा, 8 लेकर आए, 7 2 जा 14, 4 आएंगे, कितना लाए? 7 7 जा 9 49, कितना आ गया? n माइनस 1 इक्वल टू 49। 1 को इधर लाइए, ध्यान देंगे 1 को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा? n इक्वल टू 49 प्लस 1, n इक्वल टू 50 टर्म।
आपके कितने टर्म्स होंगे 3 डिजिट के? सर टर्म तो हमारे 50 होंगे। बात समझ में आई या नहीं? टर्म्स हमारे कितने हो जाएंगे? सॉरी, यहाँ पे कितना था 127। यहाँ पे जो डिवाइड की थी डिजिट को, ठीक है, तो वो कितना आया था 127। अब 1 को उधर लेकर गए, मिस्टेक हुई बच्चों देखना, +1 कितना हो गया 128। ठीक है, तो हमारे पास टर्म कितने हो गए 128। थोड़ा सा दिमाग से भटके थी, ध्यान देना आप कि n-1 127, 1 को इधर लेकर आए क्योंकि 7 से डिवाइड किया था 127, लेकिन ये वैल्यू बाय मिस्टेक मैंने 49 लिख दी क्योंकि 7 7 जा 49 पड़ेगी। बात क्लियर हुई? वो वैल्यू जो दिमाग पर आई ना वो हटी नहीं, वहीं पर अपना घर बना ली। तो घर बनाने मत देना किसी वैल्यू को, वरना क्वेश्चन। तो जैसे ही इधर लेकर आए 128 हो गया, तो यहां से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा 14 नंबर है। फिर से समझेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250? ठीक है, मतलब 10 और 250 के बीच कितनी ऐसे डिजिट हैं जो 4 की मल्टीपल में है। करना क्या है, 10 से ऊपर लेकर आना है, 250 से अंदर लेकर आना है। क्वेश्चन सेम है बट लैंग्वेज डिफरेंट। बात समझ में आई? क्वेश्चन सेम है बट लैंग्वेज डिफरेंट है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, वरना मैं आपको HW देने वाला था। इस बोला क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 और 250। बहुत मजेदार क्वेश्चन। क्या करते हैं सबसे पहले, रफ वर्क सेम वही है, 10 को डिवाइड किया, 4 2 8, 2 रिमाइंडर आ गया सर, कितना ऐड करें 2, 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड मतलब कितना, तो ये 2 ऐड करना होगा 10 में, पहली डिजिट 100 कितनी आएगी, पहली डिजिट 12 आएगी। बात समझे? क्योंकि जो रिमाइंडर बचा है उसमें कितना ऐड कर दे कि 4 से डिवाइड हो जाए, वो आप मेन वैल्यू में ऐड करके रखना है। दूसरी वैल्यू कौन सी थी 250। जैसे ही आपने 250 को 4 से डिवाइड किया तो 4 8 4 6 कितना होता है 24, 1 आ गया। समझना, कितना लेकर आए 0, 4 2 8, कितना बचा 2, 2 अगर यहाँ पे कम कर दें, अगर 2 यहाँ पे कम कर दें तो कितना बचेगा 248 बचेगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा सर 16 हो जाएगा जैसा आपने भी बताया, उसके बाद 20 होगा। सीरीज मिल गई आपको। पूछा क्या हाउ मैनी, अभी मैंने आपको बताया था जैसे ही हाउ मैनी वर्ड आए मतलब कितना, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, हाउ मैनी आ जाए तो मतलब कितना, नंबर्स फाइंड करने। क्लियर? ओके, बाकी वैल्यू, बाकी तो आपने फाइंड कर ली पहले ही। अब हम निकालते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देंगे, ए एन की वैल्यू 248, 248, ए की वैल्यू 12, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू 16 माइनस 12 4 आएगी। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। सब्ट्रैक्ट करो, 236 भाई 8 से 2, 4 से 1, 2 आ गया। इसको तो नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, शायद इतनी कैलकुलेशन उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, 4 को अपॉन में लेकर आते हैं, तो 236 बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1। 4 से 4 5 सा 20, कितना बचेगा 3, 4 9 जा 36, 59 प्लस 1 इक्वल टू n, 1 को ले बेटा, n इक्वल टू 60। सर मजा आ गई क्वेश्चन में, बहुत आसान है ना, सेम है बेटा जैसा पहले क्वेश्चन किया। मजा आइए, तो ऐसे हमको नहीं पता चलेगा जब तक आपकी लाइक नहीं आएगी वीडियो पे। क्लियर हुआ ना? हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक उंगली तो चला सकते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP 16 दिस एंड दिस आर इक्वल।
मतलब n की कौन सी वैल्यू होगी जिसके nth टर्म के दोनों एपीज के इक्वल होंगे, ये हमको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए देखिए, आपको पहली अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करें, ध्यान देंगे तो इसमें बेटा a की वैल्यू आपको 63 मालूम है, तो d की वैल्यू 65 माइनस 63 इक्वल टू 2 निकाल लेंगे। ठीक है, nth टर्म क्या होगा वो तो फाइंड करना पड़ेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। an इक्वल टू क्या मिलेगा, फॉर्मूला तो एक ही पढ़ा है अभी तक, और डी पढ़ाए तो मैंने सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें एक ही टाइप के हैं। 2 आएगा, वैल्यू पुट कर ले। यहां पर ए एन इक्वल टू 63 प्लस एन माइनस 1, 2 से मल्टीपल अगर कर देते हैं हम लोग तो 2n माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए एन इक्वल टू 61 प्लस 2n। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगले इसी में देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। क्या मिलेगा, ए एन की वैल्यू क्या निकलेगी, ए की वैल्यू 3 और यहां पर n माइनस 1 और डी की वैल्यू 7। क्लियर हुआ भाई? डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। कितना मिलेगा, 3 प्लस 7n माइनस 7 कितना होगा, 7n माइनस के 4। ये हमारी ए एन की वैल्यू। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन में क्या कहा है, फॉर व्हाट वैल्यू आर nth टर्म ऑफ टू एपीज इक्वल। मेन क्वेश्चन लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन है, कंडीशन है क्या, दोनों nth टर्म इक्वल होंगे। अगर nth टर्म इक्वल है तो हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन, इसको डैश रख लेते हैं हम लोग, ए एन इक्वल टू ए एन डैश। अब ए एन की वैल्यू क्या है, 61 प्लस का 2n इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, 2 को बेटा इधर शिफ्ट करिए, 4 को इधर लाइए, तो जैसे ही आएगा 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस का 2n, कितना बचेगा, 65 इक्वल टू 5n। तो n इक्वल टू 65 अपॉन 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, बात समझ में आई? तो n की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई, 13 आ गई सर। तो 13th टर्म होगा सीरीज का जहां पे दोनों के टर्म्स इक्वल होंगे। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश होता है। तो बच्चों समझ में आया है तो एक बार लाइक जरूर करना। क्लियर हुआ बच्चा? नोट करना हो तो कर लो। आगे बढ़ते फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 को जो कि लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ना तब तक बेकार है जब तक कि एक बार में यहाँ पे स्ट्राइक न करें, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन यहाँ पर आ गया समझो आपके दिमाग में, तो फिर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कितना कहा, whose थर्ड टर्म, उसका whose मतलब कौन सा, क्या होगा, थर्ड टर्म, जिसका इज 16। डिटरमाइन द एपी ऑफ whose थर्ड टर्म, सॉरी हाँ कह रहा हूं, जिसका थर्ड टर्म 16 है और 17th टर्म एक्सीड। अच्छा, एपी को फाइंड करना बेटा, यहाँ पे जिसका थर्ड टर्म 16 है और 7th टर्म एक्सीड मतलब ज्यादा है 5th टर्म से 12। बात समझ में आ गई? करना क्या है, करना बहुत आसान है। क्या, आप पिछले वीडियो में देखेंगे वहां पे लिखा था लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू ए। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इक्वल टू डी। बहुत आसान है। थर्ड टर्म क्या होगा, तो बेटा थर्ड टर्म को हम लिखेंगे, A3 को लिखेंगे a प्लस 2d। वैल्यू कितनी उसकी है, 16 है। इक्वेशन 1 बन गई। क्लियर हो गया? सेवेंथ टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 6d
किससे? फिफ्थ टर्म से, a प्लस 4d से। कितना ज्यादा है? सेवेंथ टर्म 12 ज्यादा है। क्या लगाया हमने? इक्वल, प्लस दे दो बेटा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझना, ये 12 पहले से ज्यादा था, तो जब ये 12 ज्यादा है, 12 एक्सीड है ये, तो फिफ्थ टर्म में 12 ऐड किए तो दोनों टर्म इक्वल हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल यूज किया है। ए साइलेंट हो गया, इसको लेकर आए 6d माइनस 4d इक्वल टू 12 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? d इक्वल टू 12, 12 6 यानी 2 6 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू सर 6 आ गई। बात समझ में आई है नहीं? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। d की वैल्यू क्या हम पुट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट ही बनाइए, वी हैव या वी गेट, क्या मिलेगा बच्चा? a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, 6 टू 12, 12 को शिफ्ट करें, a इक्वल टू 16 माइनस 12, सो a इक्वल टू कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। a की वैल्यू 4 आ गई, ये भी बात आपको समझ में आ, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, हाँ। d की वैल्यू आपने पहले निकाल ली। क्या पूछ रहा आपसे? ap, देन ap क्या हो जाएगी? ap पहला टर्म हमारा a होता है, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और डॉट डॉट। a की वैल्यू 4, d की a की वैल्यू फिर से 4 प्लस d की वैल्यू 6, a की वैल्यू 4 प्लस 2d की वैल्यू 6 डॉट डॉट। क्या मिलेगा आपको? 4 4 6 10, यहाँ पे 6 टू 12 और 12 4 16 डॉट डॉट। ये बेटा आपको एपी फाइंड हो गई, जो आपका आंसर है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमें याद रहता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेंगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, क्वेश्चन बढ़ाएंगे, और समय आने पर आपको एक एक चैप्टर की लॉन्ग वीडियो भी देंगे, जब आप उसके लिए अपने माइंड को तैयार करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए